वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। रघुवंश महाकाव्यस्य अस्यां कक्षायां भवतां सर्वेषां हार्दम् अभिनन्दनं स्वागतम्। रघुवंश महाकाव्ये आहत्य 19 सर्गाः सन्ति। तेषु प्रथमसर्गस्य अध्ययनम् अस्माकं चलति। अत्र 33 श्लोकान् वयं पठितवन्तः। अद्य षोडशे पाठे अथवा षोडश्यां कक्षायां वयं 34, 35, 36 श्लोकान् पठामः। अस्तु, तर्हि आदौ पश्यामः 34 श्लोकम्। सचिवेभ्यः राज्यभारः इति। सर्वप्रथमं पद्यस्य श्लोकस्य उच्चारणं कुर्मः। संतानार्थाय विधये स्वभुजादवतारिता तेन धुर्जगतो गुर्वी सचिवेषु निचिक्षिपे। संतानार्थाय विधये स्वभुजादवतारिता तेन धुर्जगतो गुर्वी सचिवेषु निचिक्षिपे इति। पंचसोपानेषु वयं व्याख्यां पश्यामः। तत्र आदौ पदच्छेदं कुर्मः। संतानार्थाय विधये स्वभुजात्, अत्र जष्ट्व संधि अभवत्, स्वभुजात् अवतारिता तेन धूः जगतः गुरवी सचिवेषु निचिक्षिपे। अन्यत्र कुत्रापि नास्ति, केवलम् एकम् अत्र अपि च अत्र पदच्छेदः वर्तते। एकवारं विभक्ति निर्देशमपि कुर्मः। संतानार्थाय चतुर्थी एकवचनं, विधये चतुर्थी एकवचनं, स्वभुजात् पंचमी एकवचनं, अवतारिता प्रथमा एकवचनं, तेन तृतीया एकवचनं, धूः प्रथमा एकवचनं, जगतः षष्ठी एकवचनं, गुरवी प्रथमा एकवचनं, सचिवेषु सप्तमी बहुवचनं, निचिक्षिपे इति लिट् लकार प्रथम पुरुष एकवचनम् आत्मनेपदी। एवं वयं पदच्छेदं दृष्टवन्तः। अधुना अन्वयं पश्यामः। तेन नाम राज्ञा दिलीपेन, उस राजा दिलीप के द्वारा संतानार्थाय, संतान प्राप्ति के उपाय करने के लिए, विधय उस अनुष्ठान आदि को करने के लिए, स्वभुजात अपनी भुजाओं से, जगतः गुरवी धूः अवतारिता उतारी गई, जगतः लोक की, गुरवी अत्यंत ज्यादा, धूः माने भार को अपनी भुजाओं से उतार करके, सचिवेषु निचिक्षिपे सचिवों में अर्थात उस राज्य के जो मंत्रीगण थे उनके ऊपर, निचिक्षपे अर्थात धारण करवाया, उनके ऊपर वह भार सौंप दिया। राजा को जैसे पता चला कि संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है, तो कुछ न कुछ इस तरह का अनुष्ठान करना चाहिए। हो सकता है मेरे पुण्य में कुछ कमी है ना, उस पुण्य की कमी को दूर करने के लिए किमपि किमपि कार्यम अथवा अनुष्ठानम मया कर्तव्यमस्ति। तर्हि तदर्थम अहम कुत्रचित् गत्वा गुरोः सानिध्ये अहम अनुष्ठानं करिष्यामि। तर्हि ततः पूर्वम इतः राज्यभारात् निवृत्तः भवितुम् इच्छामि। उसके पहले मैं राज्यभार से निवृत्त हो जाऊं। अतः स किं करोति, संपूर्ण स्वभुजात् संपूर्ण जगतः गुरवी धूः, अपने भुजाओं से, अर्थात कहने का मतलब संपूर्ण जो भार था उसके कंधों पर
उस संपूर्ण राज्यभार को उतार करके उसने अपने सचिवों को सौंप दिया और फिर अब निश्चिंत होकर के वह संतान प्राप्ति का जो अनुष्ठान आदि है उसको वह करेंगे। इति अत्र अस्ति अर्थः। एकवारं पुनः वदामि। तेन राजा दिलीप के द्वारा संतानार्थाय, है ना, संतान ही है प्रयोजन जिसका, ऐसे उपाय आदि को विधि विधेय माने अनुष्ठान आदि को करने के लिए स्वभुजात अपनी कंधों से अपनी भुजाओं से अवतारिता उतारी गई जगतः गुरवी धू, संसार की लोक की राज्य भार की जो महान राज्य का भार था उसको उतार करके सचिवेशु निचिक्षिपे, सचिवों पर रख दिया। अर्थात अपना संपूर्ण राज्यभार की जिम्मेदारियां जो थी वह उसने अपने सचिवों को रख दी। प्रायः लोकेऽपि दृश्यते यदा कश्चित् स्वामी इतस्ततः गच्छति तर्हि स्वकीय आपणस्य संपूर्णम् उत्तरदायित्वं स्वभृत्याय ददाति। ए भो भवान् इदानीं सम्यक् रूपेण चालयतु, अहं कुत्रचित् गच्छामि, समयेन आगच्छामि, तावत्पर्यन्तं भवान् अस्य आपणस्य सम्यक् परिपालनं रक्षणं संवर्धनं करोतु इति उक्त्वा स स्वामी गच्छति। तथैव अत्रापि वर्तते, यतो हि संपूर्ण राज्यस्य अधिपति अस्ति खलु राजा दिलीपः, अतः सः संपूर्ण राज्यभारस्य अधिभारं सचिवेभ्यः प्रदाय अनन्तरं सः अनुष्ठानं कर्तुं गच्छति इति अत्र भावः अस्ति। पदार्थं पश्यामः। तेन राज्ञा दिलीपेन संतानार्थाय, संतानः अर्थः यस्य सः संतानार्थः, है ना, बहुव्रीहि समास। संतानः अर्थः अर्थात प्रयोजनम यस्य सह संतानार्थः, संतान ही प्रयोजन जिसका है ऐसा वह संतान के लिए, तस्मै संतानार्थाय विधेय, पुत्र की प्राप्ति के लिए किए जाने वाले अनुष्ठानाय, विधेय माने अनुष्ठान के लिए, स्वभुजात, स्वस्य भुजात इति स्वभुजात, निज बाहो अपनी भुजाओं से, अवतारिता अवरोपिता, जगतः नाम लोकस्य संसारस्य वा, गुरवी महान धूः भारः, सचिवेषु नाम मंत्रिगणेषु, निचिक्षिपे निहिता स्थापिता इति, है ना। गुरवी धूः निहिता, बहुत बड़ा जो भार था वह भार मंत्रियों के ऊपर, मंत्रियों के कंधों पर रख दिया इति। महाकवि कालिदासः अस्मिन् पद्ये राज्ञः दिलीपस्य वनगमनस्य सिद्धतां वर्णयति। महाकवि कालिदास इस पद्य में राजा दिलीप के वन में जाने की तैयारियां बता रहे हैं। कोई भी व्यक्ति कहीं कुछ भी चाहता है तो वो अपने जाने से पहले सब कुछ उसके ऊपर जो जिम्मेदारियां हैं वो किसी को सौंपते हैं और फिर जाते हैं। यथा अस्माकं विश्वविद्यालये भवति, कदाचित् अस्माकं निदेशक महोदयाः इतस्ततः कुत्र गच्छन्ति तर्हि यः उपनिदेशकः अस्ति अथवा यः अनन्तरं ज्येष्ठः यः अस्ति तस्मै सर्वं कार्यभारं प्रयच्छति। अतः तथैव अत्रापि राज्ञः दिलीपस्य पुत्रः नासीत्, राजा दिलीप के कोई पुत्र नहीं था, अतः स अतीव दुखी आसीत्, अत्यंत दुखी थे। स संतान प्राप्त्यर्थम अनुष्ठानादिकं कर्तुं, संतान प्राप्ति के लिए अनुष्ठान आदि कार्यों को करने के लिए आश्रम गमनस्य सिद्धतां करोति, आश्रम में जाने के लिए तैयारी करते हैं। तदर्थम सबसे पहले उसके लिए क्या कार्य किया, है ना, वन में जाने के लिए सबसे पहले यहाँ का मैं कार्यभार किसी को सौंप दूं। तदर्थम सह स्वराज्यस्य समस्त भारम अवतारयति, अपने संपूर्ण राज्यभार को उतारते हैं। विश्वास पात्रेभ्यः मंत्री गणेभ्यः राज्यभारम प्रयच्छति, और जो विश्वास पात्र मंत्री गण हैं उन सब के लिए अपना राज्यभार सौंप देते हैं। अधुना सह राज्य कार्यात् निश्चिंतो भूत्वा,
अब वह संपूर्ण राज्य कार्य से निश्चिंत होकर के अनुष्ठानम कर्तुम प्रभवति, अब वो अनुष्ठान कर सकते। अतः एतत् सर्वं यद् उपाधि भवति तत्सर्वं विहाय एव धर्माराधना कर्तव्य। ऐसा ऐसा सिद्धांत अस्ति। जब भी कभी आप धर्म की आराधना करने जाएं, जब भी कभी आप मंदिर जाएं, जब भी किसी सभा में जाएं, तो ध्यान रखें अपने सर पर पूरा बोझ लेकर के नहीं जाएं। धर्म सभा में केवल आप एक भक्त हो, आप कहीं के कहीं प्रेसिडेंट नहीं या किसी के पिता नहीं, कुछ नहीं। धर्म सभा में केवल एक भक्त बन करके, भगवान के मंदिर में जब जाएं तो केवल एक भक्त बन करके जाना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं कि आप वहां पर भी गए तो वहां पर भी आपने पूरा अपना संसार साथ में ओढ़ रखा है और मोबाइल से सबको डील कर रहे हो, तथा न भवति तादृशः जनः इतः भ्रष्ट ततः भ्रष्ट। वो न तो अच्छी तरह से कामकाज देख पा रहे हैं और न ही अच्छी तरह से सभा को सुन पा रहे। अतः सबसे अच्छी शिक्षा हमको यहाँ से प्राप्त होती है कि जिस तरह से राजा दिलीप धर्मानुष्ठान करने गए तो संपूर्ण राज्यकार का मतलब राज्यभार जो है वो सौंप के गए, कुछ भी टेंशन साथ में लेकर के नहीं गए। उसी प्रकार हर व्यक्ति को जब भी किसी तरह के मंदिर में आराधना करने जाए या फिर किसी सत्संग में किसी साधु विद्वान को सुनने जाए तो उस सब चीजों से निश्चित होकर के वहां उसको यह कार्य करना चाहिए। इति अत्र संदेशः अनेन काव्येन अनेन पद्येन वयं प्राप्तुं शक्नुमः। अत्र अनुष्टुप् छन्दः अस्ति, अलंकारः काव्यलिंगः अलंकारः अस्ति, किम हेतुर्वाक्य पदार्थत्वे काव्यलिंगम निगद्यते इति उक्तम्। अत्र सचिवेषु निचिक्षिपे, है ना, जगतः गुरवी धू, अर्थात संसार की जो बहुत बड़ी जिम्मेदारियां थी, जो भार था, वो सचिवों पर रखा। इति कार्यम, किमर्थम निचिक्षिपे, क्यों रखा, तो संतानार्थाय विधये इति हेतुः अत्रापि प्रदर्शितम् अस्ति, पुनः कार्यमपि अत्र दर्शितम् अस्ति। अतः अत्र काव्यलिंग अलंकारो वर्तते। वर्ण साम्यम अनुप्रासः, वर्णों की समानता होने की वजह से यहाँ पर किम नाम अनुप्रास अलंकारोपि वर्तते इति वयं वक्तुं शक्नुमः, है ना। संतानार्थाय विधये, त और ध, है ना, अत्र अस्ति, अतः अत्र अनुप्रासः अस्ति। पुनः स्वभुजादवतारिता तारिता एवं अत्रापि तकारस्य द्वित्वं वर्तते। पुनः तेन दुर्जगतः, अत्रापि तकारस्य, एवं वर्णानां साम्यता यत्र मिलति तत्र अनुप्रास अलंकारो भवति, अतः अत्र अनुप्रासः अलंकारः। अग्रिम पद्ये पश्यामः सुदक्षिणा दिलीपयोः आश्रमाय प्रस्थानम। अब सुदक्षिणा और दिलीप का आश्रम के लिए प्रस्थान ये यहाँ पर इस पद्य में दिखाया गया। पश्यामः आदौ पद्यस्य सस्वर उच्चारण। अथाभ्यर्च्य विधातारं प्रयतौ पुत्रकं यया तौ दंपति वसिष्ठस्य गुरुर्जग्मतुराश्रमम्। पुनः वदामि। अथाभ्यर्च्य विधातारं प्रयतौ पुत्रकं यया तौ दंपति वसिष्ठस्य गुरुर्जग्मतुराश्रमम् इति। सर्वप्रथमं पदच्छेदं पश्यामः। अथ अभ्यर्च्य इति, अथाभ्यर्च्य, अकः सवर्णे दीर्घः इति दीर्घसन्धि, विधातारं प्रयतौ पुत्रकाम्यया तौ दंपती, दंपत्ति इति न लिखितव्यं, दंपती इत्येव भवति। वसिष्ठस्य गुरोः जग्मतुः, पश्यतु, गुरोः जग्मतुः आश्रमम् इति अत्र पदच्छेदः। विभक्तिं पश्यामः। अथ इति अव्ययपदम्, अभ्यर्च्य इत्यापि अव्ययपदम्, यतोहि अत्र ल्यप् प्रत्ययः अस्ति। ल्यप् प्रत्यय, त्वा प्रत्यय, तुमुन् प्रत्यय इत्यादयः ये प्रत्ययाः सन्ति, ये यत्र कुत्रापि भवन्ति तत्र अव्ययपदमेव भवति। अत्र अथ अभ्यर्च्य अभि उपसर्ग पूर्वक अर्च धातोः ल्यप् प्रत्ययः अस्ति, अतः अत्र अव्ययपदम् अस्ति। विधातारम्, है ना, अत्र द्वितीय एकवचनम् अस्ति। प्रयतौ, है ना, प्रयतौ प्रथमा द्विवचनम्। पुत्र काम्यया
इति तृतीया एकवचनम, तौ प्रथमा द्विवचनम, दंपती प्रथमा द्विवचनम, वसिष्ठस्य षष्ठी एकवचनम, गुरोः षष्ठी एकवचनम, जग्मतुः इति लिट लकार प्रथम पुरुष द्विवचनम, है ना। जगाम जग्मतुः जग्मुः इति रूपम चलति, जग्मतुः लिट लकार प्रथम पुरुष द्विवचनम, आश्रमम इति द्वितीया एकवचनम। अन्वयम पश्यामः, अथ इसके बाद, अर्थात सचिव आदि मंत्री मतलब जो मंत्रीगण थे उन सब पे राज्यभार सौंप देने के बाद, पुत्र काम्यया प्रयतौ तौ, पुत्र की इच्छा करने वाले, प्रस्थान करने वाले, पुत्र की इच्छा से प्रस्थान करने वाले, प्रयतौ माने प्रस्थान करने वाले, तौ सुदक्षिणा और दिलीप, राजा दिलीप और रानी सुदक्षिणा, तौ वे दोनों, दंपति अर्थात दोनों पति पत्नी, विधातारम अभ्यर्च, विधाता विदधाति इति विधाता, तम विधातारम जो सृष्टि को करते हैं उसे हम विधाता कहते हैं। कौन है विधाता? ब्रह्मा। तो ऐसे विधातारम आदि ब्रह्मा को, है ना, आदि भगवान आदि ब्रह्मा को अभ्यर्च अच्छी तरह से अर्चना पूजा आदि करके, गुरोः वसिष्ठस्य आश्रमम जग्मतुः, गुरु वशिष्ठ के आश्रम को निकल गए, चल पड़े आदि। गुरोः वसिष्ठस्य, गुरु वशिष्ठ के आश्रम को चले गए या वहां से निकले इति। पुनः एक बारम, अथ पुत्र काम्या, उसके बाद, अथ नाम अनंतरम, किसके बाद? जब राजा ने अपने मंत्रियों के कंधों पर संपूर्ण राज्यभार सौंप दिया, उसके बाद पुत्र काम्या, पुत्र की इच्छा से, प्रयतौ तौ जाने वाले वे दोनों, राजा दिलीप और रानी सुदक्षिणा, पति पत्नी, विधातारम अभ्यर्च आदि ब्रह्मा को पूजन करके, उनकी अभ्यर्चना करके, गुरोः वसिष्ठस्य आश्रमम जग्मतुः, कुल गुरु वशिष्ठ के आश्रम के लिए वे निकल पड़े। अत्र एतद् ध्यातव्यम्, अस्य वंशस्य कुल गुरुः अस्ति, है ना, गुरु वसिष्ठः। अत्र यदा कदापि किमपि समस्या आगच्छति अस्मिन् वंशे, तर्हि तस्याः समस्याः निराकरणं करोति गुरु वसिष्ठः। अतः पुत्र प्राप्ति नास्ति, तदर्थं किम अनुष्ठानं कर्तव्यं, है ना, कः विधिः कर्तव्यः इति सर्वं निर्देशं गुरु वसिष्ठः करिष्यति। अतः गुरु वसिष्ठस्य यः आश्रमः अस्ति तत्र गत्वा वयं किमपि अनुष्ठानं कुर्मः। अतः तौ दंपती गुरोः वसिष्ठस्य आश्रमं गच्छतः। स्पष्टम्? अथ स्वराज्यभारं मंत्रिगणेषु प्रदाय अनंतरम, अथ नाम अनंतरम, किसके बाद? स्वराज्यभारं मंत्रिगणेषु प्रदाय अनंतरम, पुत्र काम्यया, पुत्र किसे कहते हैं? बहुत सुंदर परिभाषा यहां पर आपको मिलेगी। पुनाति पूयते वा इति पुत्रः, जो पवित्र करता है या जिसके द्वारा पवित्र किया जाता है वंश, इति पुत्रः, उसे पुत्र कहते हैं। अथवा पुन्नरकात् त्रायते इति पुत्रः, पुन नामक नरक से जो बचाता है उसे पुत्र कहते हैं। आप सोचते होंगे ये तो गलत बात है, पुत्र और पुत्री में फर्क करने वाली बात होगी। क्या पवित्र करने वाला पुत्र ही होता है, पुत्री नहीं होती है क्या? न, तथा नास्ति। अस्माकं शास्त्रेषु विहितम् अस्ति यत् पितृकर्मः पुत्रः करोति। अतः और ये पुत्र पितृकर्म से ही जो जीव है वो नरकादि से बचता है। इस अपेक्षा से यहाँ पर कथन किया गया है कि वो पुत्र ऐसा होता है जो माता पिता को या अपने पूर्वजों को नरकों से बचाता है, अपने वंश को पवित्र करता है अपने अच्छे शुद्ध आचरण से। वो पुत्र भी हो अथवा पुत्री भी हो, दोनों हो सकते हैं। यदि पुत्र या फिर पुत्र काम्या, इसका पुत्र आत्मना
पुत्रेच्छया, है ना, आत्मनः पुत्रेच्छया, अपने आप की पुत्र की इच्छा, इसको बोलते हैं पुत्र प्राप्त्युपाय अपेक्षया, अर्थात अपने स्वयं की पुत्र की प्राप्ति की इच्छा से, उपाय करने की अपेक्षा से, प्रयतौ, प्रयतते इति प्रयतः, तौ प्रयतौ, पूतौ, अर्थात गमन करने के लिए जो तैयार हैं, ऐसे तौ अमु दंपति, दंपति की परिभाषा क्या है, जाया च पतिश्च इति दंपति, अर्थात जाया माने पत्नी और पति, पति पत्नी को ही दंपति कहते हैं, है ना, पति पत्नी, जैसे इंग्लिश में कपल कहते हैं ना, कपल में कोई अकेली स्त्री या पुरुष नहीं होता, कपल का अर्थ ही पति पत्नी होता है। ठीक उसी तरह संस्कृत में दंपति शब्द है जिसमें जाया पत्नी और पति दोनों का ही ग्रहण होता है। तो तौ दंपति, वे दोनों पति पत्नी, विधातारम, किसे कहते हैं विधाता, विदधाति इति विधाता, सृष्टि विदधाति, जो सृष्टि को करते हैं उसे विधाता कहते हैं। तम विधातारम अर्थात ब्रह्मांडम, ब्रह्मा को, अभ्यर्च संपूज्य, अच्छी तरह से अर्चना पूजा आदि करके, गुरोः कुल गुरोः वसिष्ठस्य, महर्षि वसिष्ठस्य, आश्रमम वानस्थानम, है ना, वासस्थानम अथवा तपोवनम वा जगमतुहु ययतुहु, पुत्र प्राप्त्युपाय ज्ञानाय, पुत्र प्राप्ति की उपाय का ज्ञान करने के लिए, गतवन्तौ, वे लोग वहां से चल दिए। इति भावार्थम पश्यामः। महाकवि कालिदासः अस्मिन् पद्ये सुदक्षिणया सह राज्ञः दिलीपस्य आश्रम प्रस्थानस्य वर्णनं करोति। महाकवि कालिदास इस पद्य में सुदक्षिणा के साथ राजा दिलीप का आश्रम प्रस्थान का जो वर्णन है उसको महाकवि कालिदास करते हैं। पुत्रहीनो महादुखी इति सुक्त्या वयम दिलीपस्य दुःखम अनुभवितुम शक्नुमः। पुत्रहीन व्यक्ति जो होता है महादुखी होता है, जिसकी संतान नहीं होती है, उसके पास सब कुछ होने के बावजूद भी वह अपने आप में अकेलापन महसूस करता है। इसलिए कहा जाता है पुत्रहीनो महादुखी, संतानहीनो महादुखी, जिसके संतान नहीं होती है ऐसा व्यक्ति बहुत दुखी होता है। इति सुक्त्या वयम दिलीपस्य दुःखम अनुभवितुम शक्नुमः, इस सुक्ति से हम राजा दिलीप के दुख का अनुभव कर सकते हैं। यद्यपि तस्य पार्श्वे सर्वविध सुख साधनानि आसन् किंतु पुत्राभावे तस्य महान कष्टः आसीत्। सभी प्रकार के सब साधन थे, एक छत्र राज्य था, चक्रवर्ती था, इतनी सुंदर रानी थी, इतने आज्ञाकारी नौकर चाकर थे, इतने मुकुटबद्ध राजा उसकी शरण में रहते थे, इतना सब कुछ होने के बावजूद भी मन में एक टिस थी, एक दुख था, वो यही कि पुत्र नहीं। तो पुत्राभावे तस्य महान कष्टः आसीत्, पुत्र के अभाव में राजा दिलीप बहुत दुखी थे। अतः सह प्रातः उत्थाय, सबसे पहले सुबह सुबह उठ करके, विधातारम संपूज्य, ब्रह्मा जी की पूजा आदि करके, क्योंकि वही सृष्टि की रचना करने वाले हैं, अतः उनके आदि कुल देवता जो है वो ब्रह्मा जी हैं, उनकी पूजा आदि करके, स्वभार्यया सुदक्षिणया सह, अपनी भार्या सुदक्षिणा के साथ, पुत्र प्राप्ति उपायम प्रष्टुम, पुत्र प्राप्ति के उपाय को पूछने के लिए, दिव्य द्रष्टुः कुलगुरोः वसिष्ठस्य आश्रमं गंतुम प्रस्थितवान्। क्यों कुलगुरु वशिष्ठ क्या कर सकते हैं, पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई तो कुलगुरु वशिष्ठ उसमें क्या करें, ये तो आपके पति पत्नी का अपना नियोग है, होती है कभी नहीं भी होती है। विज्ञान भी कहता है कि कई कई स्त्रियों के या कई कई पुरुषों की ऐसी कमी होती है जिससे संतान की प्राप्ति नहीं होती है, तो हो सकता है ये कारण हो। इस बात को क्यों गुरु वशिष्ठ के पास जाने की क्या आवश्यकता थी, इसके लिए मैंने यहाँ लिखा आपको, दिव्य द्रष्टुः कुलगुरोः वशिष्ठस्य, कुलगुरु वशिष्ठ दिव्य दृष्टि वाले थे, वे अपनी दिव्य दृष्टि से वे समझ पाते हैं कि आखिर किस पाप का उदय है जिसकी वजह से मुझे इस पुण्य की प्राप्ति नहीं हो रही है, उस पाप को हम समाप्त करें, बहुत सारा पुण्य करें और उसको समाप्त करते हैं तो वो चीज हमको प्राप्त हो जाती है। ये विधि जो है वो दिव्य दृष्टि वाले ऋषि और महर्षि हमको बता पाते हैं। इसलिए कि अब मैं इसका उपाय पूछूं, इसलिए गुरु वशिष्ठ के पास राजा और रानी दोनों आश्रम के लिए
जाते हैं। तथाभ्यर्च विधातारं प्रयतौ पुत्र काम्या तौ दंपती वसिष्ठस्य गुरोर्जग्मतुराश्रमम्। अत्र अनुष्टुप् छन्दः अस्ति, काव्यलिङ्गः अत्रापि अस्ति। किमर्थं पश्यतु, अत्र लिखितमस्ति न, गुरोः आश्रम गुरो वसिष्ठस्य आश्रमं जग्मतुः इति क्रियापदम्। अत्र हेतुः किम्? पुत्र काम्यया। अत्र हेतुः अत्र वर्तते पुत्र की इच्छा से, पुत्र की इच्छा से वे दोनों आश्रम में गए। हेतु हेतुमत् भाव अत्र अस्ति। अतः काव्यलिङ्गः अलङ्कारः अस्ति। पुनः वर्णानां साम्यता अत्र वर्तते, अतः अनुप्रासः अलङ्कारोऽपि अत्र वर्तते। अद्यतन कक्षायाः अन्तिमः श्लोकः, द्वयो रथम आरुह्य आश्रमाय प्रस्थानम। दोनों का रथ पर आरूढ़ होकर के आश्रम के लिए जो प्रस्थान है वो इस पद्य में वर्णित है। स्निग्ध गंभीर निर्घोष मेकं स्यन्दनमस्थितौ प्रावृषण्यं पयोवाहं विद्युदैरावताविव। पुनः स्निग्ध गंभीर निर्घोष मेकं स्यन्दनमास्थितौ प्रावृषण्यं पयोवाहं विद्युदैरावताविव इति। सर्वप्रथमं पदच्छेदं पश्यामः। स्निग्ध गंभीर निर्घोषम् एकं स्यन्दनम् आस्थितौ प्रावृषण्यं पयोवाहं विद्युदैरावतौ। अत्र संधि करोति, संधि विच्छेदः अस्ति। विद्युदैरावतौ इव, औ इत्यस्य एचो यवायावः इति सूत्रेण आवादेशि विद्युतैरावतौ इव विद्युतैरावताविव इति। अत्र संधि विच्छेदः अस्ति, अन्यत्र नास्ति कुत्रापि संधि विच्छेदः प्रायः। एवं अत्रैव पदच्छेदः अस्माभिः कर्तव्यः। अन्वयं पश्यामः। स्निग्ध गंभीर निर्घोषम् एकं स्यन्दनम् आस्थितौ तौ जग्मतुः। पश्यतु, अत्र मुख्यवाक्यं किमस्ति भवन्तः पश्यतु, अति सरलमस्ति। एकं स्यन्दनम् आस्थितौ तौ जग्मतुः। एकम, एक स्यन्दन माने होता है रथ। एकम स्यन्दनम आस्थितौ, एक ही रथ पर आरूढ़ होकर के राजा दिलीप और रानी सुदक्षिणा। बस यहां इस पद्य में तो इतना ही लिखा। तौ जग्मतुः है ना, तौ जग्मतुः कहां से लेंगे? तो वो पीछे वाले पद्य से, उसमें था ना, क्या था कि तौ दंपति वसिष्ठस्य गुरोर्जग्मतुराश्रमम्, गुरो वसिष्ठस्य आश्रमं तौ जग्मतुः। ये पद्य अभी आपको पिछले आगे आने वाले कुछ पद्यों के साथ लगाना है, क्योंकि ये श्लोक केवल इतना ही बोला, आस्थितौ बस। एकम स्यन्दनम आस्थितौ, एक रथ पर आरूढ़ हुए वे दोनों। फिर क्या? अन्यत् किमपि क्रियापदं नास्ति। तर्हि क्रियापदस्य अध्याहारः पूर्वतन श्लोकतः वयं कुर्मः। तत्र वर्णितमस्ति है ना, गुरो जग्मतुराश्रमम्, जग्मतुः गए, आश्रमम् आश्रम को, है ना, आस्थितौ तौ गुरोः वसिष्ठस्य आश्रमं जग्मतुः। इस प्रकार से एकम स्यन्दनम आस्थितौ, एक रथ पर आरूढ़ होकर के राजा दिलीप रानी सुदक्षिणा दोनों ही एक ही रथ पर आरूढ़ होकर के गुरु वशिष्ठ के आश्रम को गए इति अत्र मुख्य वाक्यम। ठीक, कीदृशम तत्स्यन्दनम, वह स्यन्दन कैसा था, वह रथ कैसा था, एतस्य विशेषण। एकम स्निग्ध गंभीर निर्घोषम स्यन्दनम। देखिएगा कितना सुंदर और कितना व्यवस्थित रथ था राजा दिलीप का। कैसा? स्निग्ध, है ना, कैसी आवाज थी उसकी? बिल्कुल मधुर आवाज थी। और गंभीर, अव्यवस्थित, बिल्कुल एक सुव्यवस्थित रथ जैसे चलता है ना, कोई टूटा फाटा नहीं है, बिल्कुल गंभीर ध्वनि करता। और निर्घोषम, घोष माने ध्वनि, ध्वनि रहित,
एक्स्ट्रा जो खटखट गड़गड़ गड़ ये तो मुख्य ध्वनि होती है, उसके अलावा कुछ बज रहा हो, टूटा फूटा हो, जैसे खटारा गाड़ी चलाते ना तो एक्स्ट्रा गाड़ी की आवाज से भी ज्यादा आवाज उसकी खटारे की आती है, ढप 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 करके। ऐसा नहीं। कीदृशम रथम आसित कीदृशम स्यंदनम आसित, है ना, अत्र उच्यते स्निग्ध गंभीर निर्घोषम। स्निग्ध अत्यंत मधुर, दिखने में भी मधुर, चलने में भी मधुर, और सुनने में भी, आवाज में भी मधुर, और गंभीर, गंभीर अर्थात अच्छी गंभीर, निर्घोषम, और घोष माने ध्वनि, ध्वनि से रहित, एक्स्ट्रा आवाज। जैसे आपने देखा होगा ना, बड़ी बड़ी कारें जो होती हैं, जो बहुत अच्छी मर्सिडीज आदि, रॉयल्स रॉय आदि जो कार होती हैं, उन कारों में देखना बिल्कुल सॉफ्ट चलती हैं वे, बहुत सुव्यवस्थित एकदम, जो उसकी आवाज है वही आती है, इसके अलावा कुछ आवाज नहीं होती, और रोड से चिपक के चलती है गंभीर रूप से। ऐसी जो रथ भी बहुत सुव्यवस्थित था, अच्छी मधुर था, दिखने में बहुत सुंदर था। ऐसे एक ही रथ पर, वैसे तो राजा का बहुत बड़ा संपत्ति होता है और चक्रवर्ती थे तो चाहते थे तो राजा उस रथ पर चल रहा है, रानी उस पालकी में आ रही है या उस हाथी में चल करके आ रही है, ऐसा भी हो सकता था, किंतु नहीं, वे दोनों आपसी सामंजस्य करके जा रहे हैं, दोनों मिलकर के जा रहे हैं, इसलिए दोनों एक ही रथ पर आरूढ़ होकर के, है ना, आस्थितौ प्रस्थान कर रहे थे, अर्थात बैठ करके, तो जगमतो वे दोनों जा रहे थे। तो स्निग्ध गंभीर निर्घोषम एकम स्यंदरम, एक ही रथ पर, एक ही रथ पर कहने का मतलब क्या है, अलग अलग रथ पर होते तो शायद उनमें वैमनस्य दिखता, लेकिन एक ही रथ पर दोनों पति पत्नी मिलकर के जा रहे हैं तो ये सौंदर्य दिखता है, ये बड़ा उन दोनों में बहुत अच्छी टोनिंग है, उन दोनों में आपसी अच्छी समझाइश है, इस बात की ओर संकेत प्राप्त होता है। ऐसे वे दोनों बैठ करके जा रहे थे। अत्र उपमा प्रदीयते प्रावृषेण्यम पयोवाहम विद्युतेरावतौ इव। कैसे जा रहे हैं, जैसे प्रावृषेण्यम, प्रावृषि भवः इति प्रावृषेण्यम, प्रावृषि माने वर्षा काल, बारिश में होने वाले, है ना, वर्षा काल में होने वाले पयोवाहम, पयोवाह किसे कहते हैं, बादलों को, मेघ को, तो ऐसे मेघ पर विद्युत ऐरावतौ, है ना, मैं ऐसा जैसे लग रहा है कि जैसे जो बारिश के दिनों में काले घने बादल जो होते हैं, उन बादलों में जैसे ऐरावत हाथी और विद्युत दोनों दिख रहे हैं दूर से, और दोनों जैसे जा रहे हो, उसकी तरह ही राजा दिलीप और रानी सुदक्षिणा बैठ करके रथ पर जा रहे थे। यहाँ पर रथ की तरह, रथ का उपमान दिया है बादल को, वर्षाकालीन बादल, वर्षाकालीन बादल भी बड़ा मधुर होता है, मधुर गंभीर होता है, और निर्घोष अर्थात थोड़ी आवाज करता है जो उसके लायक होती है, ऐसी ध्वनि करने वाला। जैसे इधर स्यंदन है, रथ है, वैसे ही वहां पर पयोवह बादल है। जैसे यहाँ पर तौ अर्थात रानी सुदक्षिणा है, वैसे यहाँ पर विद्युत है। रानी सुदक्षिणा विद्युत के समान, बिजली के समान चमचमाती हुई सुंदरी कृशांगी थी, और ऐरावत हाथी के समान अत्यंत विशाल शरीर वाले राजा दिलीप थे। तो जैसे वर्षा कालीन मेघ पर विद्युत और ऐरावत दिखाई देते हैं, ठीक उसी तरह एक ही रथ पर आरूढ़ वे राजा दिलीप और रानी सुदक्षिणा विराजमान होकर के गुरु वशिष्ठ के आश्रम की ओर जा रहे थे। स्निग्ध गंभीर निर्घोषम स्निग्धश्च गंभीरश्च इति स्निग्ध गंभीर, स्निग्ध गंभीर निर्घोष यस्य स स्निग्ध गंभीर निर्घोष तम स्निग्ध गंभीर निर्घोषम, है ना, बहुव्रीहि समास, मधुर गंभीर निर्हाद इति। एकम मुख्यम अद्वितीयम वा स्यंदनम रथम प्रावृषिण्यम, प्रावृषि अर्थात वर्षा काले, भव प्रावृषि भव प्रावृषिण्यम, जो वर्षा काल में होता है, वर्षा कालिकम, पयोवाहम मेघम पयोवहति इति, पयोवाह जो जल को वहन करके ले जाता है एक स्थान से दूसरे स्थान, कौन होते हैं, मेघ बादल, पयोवाह माने बादल,
तम पयोवाहं मेघम विद्युदेरावतौ विद्युच्च ऐरावतश्च इति विद्युदेरावतौ इतरेतर द्वंद्व समासः तडिदेरावतौ इति इव यथा आस्थितौ आरूढौ तौ सुदक्षिणादिलीपौ जग्मतुः प्रस्थितवन्तौ। महाकवि कालिदासः अस्मिन् पद्ये सुदक्षिणादिलीपयोः एकस्मिन् एव रथे आरुह्य गमनस्य वर्णनं करोति। महाकवि कालिदास इस पद्य में सुदक्षिणा और दिलीप दोनों ही एक ही रथ पर आरूढ़ होकर के जा रहे हैं, इसका वर्णन करते हैं। राज्ञः दिलीपस्य रथः कीदृशः इति प्रश्ने समाधानं वर्तते। राजा दिलीप का रथ कैसा है, ऐसा प्रश्न होने पर समाधान किया जाता है। स्निग्धम अर्थात मधुरम, गंभीरम अर्थात सुव्यवस्थित गमनशीलम, निर्घोषम अर्थात ध्वनिरहितम, एतादृशम एकमेव रथम आरूढ़ौ तौ, एक ही रथ पर आरूढ़ होकर के वे दोनों, अत्र एक रथारोहणोक्त्या कार्य सिद्धि बीजम, एक ही रथ पर आरोहण कहने का मतलब है कि कार्य सिद्धि का बीज यही है। क्या है कार्य सिद्धि का बीज? कि दोनों में आपसी समझाइश अच्छी होनी चाहिए पति पत्नी में, वही इस कार्य सिद्धि का बीज है। अतः दंपत्यो अत्यंत सौमनस्यम सूचयति कवि, ये एक रथ पर बैठ करके जा रहे, ये कहने का मतलब यही है कि दोनों पति पत्नी में बहुत सौमनस्य है, बहुत प्रेम है, ये बात यहाँ पर सूचित होती है ना। तो रथम आरूढ़ौ तौ वर्षाकालिक मेघारूढ़ौ विद्युदेरावतौ इव, वर्षाकालिक मेघ पर आरूढ़ विद्युत और ऐरावत की तरह वे दोनों दिख रहे थे। ऐसे वे दोनों वशिष्ठाश्रमम जगमतुः, वशिष्ठ के आश्रम की ओर जा रहे थे या निकले। अत्र अनुष्टुप छंदः अस्ति, अलंकारः उपमा, यतो हि विद्युतेरावतौ इव साधर्म्यम उपमा भेदे इति उपमायाः लक्षणं, है ना। विद्युतेरावतौ इव, अत्र इव शब्दस्य प्रयोगोऽपि वर्तते। पुनः अत्र द्वयोः उपमानोपमेयोः तुलनापि कृता वर्तते, है ना। राजा दिलीप और रानी सुदक्षिणा बिल्कुल ऐरावत हाथी और वह बिजली की तरह दिख रहे थे, और वह रथ मानो पयोवाह की तरह दिख रहा था। तो ऐसे दोनों में बहुत उपमान उपमेय भाव में तुलना की गई है। अतः अत्र उपमालंकारः अस्ति, वर्ण साम्यम अत्र वर्तते, अतः अनुप्रासो अलंकारोऽपि अत्र वर्तते। एवं अद्य वयं 3 श्लोकान् पठितवन्तः। तत्र वर्णनं विशेषतः राज्ञः दिलीपस्य पत्न्या सह गुरोः वसिष्ठस्य आश्रमं गमनस्य वर्णनम् अत्र अस्माभिः पठितम्। इतोपि कथं मार्गे एव इदानीं तत्र मध्ये किं किं मिलति, मध्ये केषां दर्शनं भवति, के जनाः मिलन्ति, सर्वं बहु सम्यक वर्णनं। जब हम निकले हैं यात्रा पर, अब गुरु वशिष्ठ के आश्रम की यात्रा चालू हो गई, तो रास्ते में बहुत सारे दिखने के साधन होते हैं, बहुत सारी हरियाली और सौंदर्य होता है, उन सबको देखते हुए राजा दिलीप और सुदक्षिणा जा रहे हैं। इति वर्णनं वयम् अग्रे अग्रिम श्लोकेषु वयं विस्तरेण पठिष्यामः। अद्य एतावदेव, सर्वेभ्यो नमो नमः, नमस्कारः।